हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है 6th क्लास का सेकंड चैप्टर। पुस्तक का नाम दीपकम। इसमें हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 39 पर, जिसमें अब हमको करना है सिर्फ इसकी एक्सरसाइज। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं वयम शब्दार्थान जानामि। जानी, अब हम मतलब शब्दार्थ जानेंगे। वयम मतलब होता है हम सब, ठीक है। लता शब्द दिया है, लता। लता मतलब क्या होता है? जैसे जो पेड़ों की लताएं होती है ना, उसका होता है। तो उसका अर्थ कह रहे हैं, संस्कृत में अर्थ दिया है बल्ली और हिंदी में दिया है बेल। फिर फलम, फलम इंग्लिश संस्कृत में उसको फलम बोलते हैं और इसको बोलेंगे फल। तो आपको मातृभाषा में अर्थ लिखना है, मतलब आपको इसको हिंदी में अर्थ लिखना है जो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। पुस्तकम ग्रंथ, पुस्तक। अजा छागी बकरी। सोपानम आरोहणम सीढ़ी। संगणक, संगणक यंत्रम। संगणक, संगणक मतलब कंप्यूटर। दूरदर्शनम, दूरदर्शनम दूरदर्शन टेलीविजन, ठीक है। ये सब आपको इसमें करना था। फिर अब हम कर रहे हैं वयम अभ्यासम कुर्मः। अब हम अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानी पूरयन्तु, मतलब उदाहरण को देखकर आपको रिक्त स्थानों को पूरा करना। एक वहां उन्होंने उदाहरण दे दिया है, इसको देखकर आपको पूरा करना है, ठीक है। जैसे ये हमने आपको बताया है, जब हमने चैप्टर पढ़ा है तो हमने आपको बताया है कि ये बालक के शब्द रूप हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो इसको देख के आपको ये पूरे भरना है। जैसे बालकः बालकौ बालकाः, चषकः चषकौ चषकाः, देवः देवौ देवाः, है ना। इसमें सेकंड द्वितीय वचन में, द्विवचन में क्या आता है? औ की मात्रा आती है, ठीक है। सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः, रजकः रजकौ रजकाः, तंत्रज्ञः तंत्रज्ञौ तंत्रज्ञाः, ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं, इन्होंने यहाँ पर एक वचन दे दिया तो आपको द्विवचन और बहुवचन लिखना था। यहाँ पर उन्होंने आपको बहुवचन दे दिया है तो इसको आपको द्विवचन और एक वचन लिखना था। यहाँ एक वचन तो द्विवचन बहुवचन हम लिखेंगे। फिर एक वचन नहीं दिया था इन्होंने, रजकौ मतलब इन्होंने द्विवचन दिया था, तो बाकी ये आपको भरना है। इसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने एक वचन दे दिया है, आपको ये सब पूरे द्विवचन भरना है। ये आपको समझ लो, बालक के शब्द रूप की ऐसे ही ये सारी चीजें भरनी है, ठीक है। बालक का शब्द रूप है क्या? पुल्लिंग शब्द है बालक, ये हमको पता है ना, पुल्लिंग शब्द है। और क्या है? अकारांत, क्या है? ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब अकारांत क्या होता है? ये अकारांत का मतलब होता है कि जो आ से अंत हो। अब यहाँ पे तो मैम आ से अंत हो नहीं रहा, का से अंत हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो का है ये क्या है? इसमें एक आ जुड़ा है, स्वर जुड़ा है। इसमें क्या है? ये जो का से जो अंत हो रहा है, तो हमने आपको बताया ना कि जब का शब्द बनता है या कोई भी व्यंजन होता है तो वो आधा होता है, उसको जब तक हम आ ना जोड़े, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें आ जोड़ दिया है, इसीलिए ये क्या हो गया? बालक का पूरा बन गया। तो का अंत किससे होगा? आ से होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके रूप बालक के अनुसार ही चलते हैं। इसका देखो आ से अंत हो रहा है, इसमें बा है तो इसका भी अंत आ से हो रहा होगा। ये सारी चीजें देखेंगे आप तो इनका सबका अंत आ से हो रहा है, इसी को बोला जाता है अकारांत, मतलब जिसका अंत आ से होता है, ठीक है। अब नीचे दे रहे हैं उदाहरणानुसार पट्टिकाता सब पदानी चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजयन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका मतलब ये जो पट्टिका आपको दी गई है, पट्टिका मतलब ये जो आपके फिल्प्स दिए गए हैं, इनमें से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, ये जो आपको दी गई है। तो अब क्या कह रहे हैं इसमें? ये कह रहे हैं सह। सह शब्द कौन सा है? सह शब्द कहाँ आता है? तो कह रहे हैं सह शब्द जो होता है वो होता है पुल्लिंग, ठीक है। सा हम लगाते हैं स्त्रीलिंग में। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं चैप्टर में। और तत् लगता है नपुंसकलिंग में, समझ रहे आप? ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि इनमें से अलग करो आप। क्या क्या अलग करो? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को अलग कर दो, ठीक है। तो हम कर दे रहे हैं। सह में आएगा कौन? पहले तो कुक्कुरः। कुक्कुरः मतलब होता है कुत्ता, ठीक है। फिर आता है इष्यूता। इष्यूता मतलब होता है थैला, ठीक। और फिर क्या आ जाएगा इसमें? वृक्षः। ये सारे शब्द हो जाएंगे सह में, ठीक है। मतलब ये पुल्लिंग शब्दों में आ गए। फिर कह रहे हैं अब यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढो। तो हम क्या करेंगे, इसमें अंडरलाइन करते जाओ ताकि आपको पता चलता जाएगा, ठीक है।
अजा बकरी, महिषी देवी, पार्वती भी देवी। ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे अपने पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों में। फिर नपुंसकलिंग में फलम, पुस्तकम, पुष्पम। अब एक शब्द बचा गया सुकह। शुकह किस में आएगा, ये तो ऊपर दे दिया था इन्होंने, सह में आता है ना, शह, शह मतलब सुकह, शुकह तोता। ठीक है, इस तरह से ये पेज नंबर 39 की एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन थे, ये हमने कर लिए। हम पहुंचते हैं अब पेज नंबर 14 पर। देखो क्या दिया गया है। पेज नंबर 14 पर कह रहे हैं चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु, मतलब चित्रों को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, संस्कृत पदों इनको संस्कृत में लिखिए जो चित्र दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो हम कर देते हैं। पहला दिया है पुस्तकम, एक पुस्तक दी है इसीलिए हमने उसमें लगाया है पुस्तकम, है ना। पुस्तकम में माँ में हलंत लगा देना, ये लंबा हलंत लगा दिया किसी ने। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या दिया है, 2 बालक दिए तो हम उसको द्विवचन में लिखेंगे बालकौ। फिर यहाँ पर सैनिक दिया है, सैनिकः, इसको हम लगाएंगे सैनिकः, विसर्ग लगाएंगे। ठीक है, दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सैनिकः। फिर नीचे क्या दिया है, वातायनम, वातायनम मतलब खिड़की, इसको हम सोपानम भी लिख सकते हैं, 2 शब्द सोपानम भी होता है इसका, सोपानम मतलब भी होता है खिड़की। ठीक है, फिर ये क्या दिया है, गायिका, ये स्त्रीलिंग शब्द इसीलिए हमने आ की मात्रा लगा दी, गायिका। फिर त्रिशूलः, इसमें विसर्ग लगाना है। ठीक है ना, इस तरह से इनके नाम हमको इसमें लिखना है। देखो एक बार फिर से देख लो, पुस्तकम बालकौ क्योंकि द्विवचन दिया है, सैनिका क्योंकि एक वचन है, सोपानम या वातायनम एक ही चीज है खिड़की, गायिका, और ये दिया है त्रिशूलम, त्रिशूलः। ठीक है, विसर्ग आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं उदाहरणानुसार पट्टिकाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। पट्टिकात मतलब होता है ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, जैसे इन्होंने दे दिया है, शब्द दिया है पुष्पम, शब्द दिया है एक वचन और बहुवचन करना है। ठीक है ना, तो पुष्पम और ये बालिका, अच्छा बहुवचन में ये लिखना है, पुष्पम हो गया एक वचन। ठीक है, और बालिका के इसमें से आपको चुनकर लिखना है कि कौन एक वचन में आएगा और कौन यहाँ से बहुवचन में आएगा। ठीक, चलो हम देखते हैं। पहले इन्होंने करके बताया कि पुष्पम एक वचन आएगा, फिर इसमें से एक वचन बालिका देख लेते हैं हम, बालिका बहुवचन में आएगा, वृक्षा आ की मात्रा तो बहुवचन में आ जाएगा, फिर शिक्षिका भी बहुवचन में आ जाएगा, पुष्पम एक वचन में आ जाएगा, फलम एक वचन में आएगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे कर दिया, अपन लाइन से कर रहे हैं। फलम एक वचन में आएगा, अजाह बहुवचन में आ जाएगा, आ की मात्रा जहां पर भी लगी है वहां आपको लिखना है अजा मतलब बहुवचन। ठीक है, मापिका बहुवचन, मापिका कहाँ गया, ये गायिका नहीं आएगा यहाँ पे, मापिका आएगा। हाँ, ये मापिका ही लिखा है, सॉरी। ठीक है, मापिका ये बहुवचन में आ जाएगा क्योंकि इसमें क्या लगा है, विसर्ग लगा है, नहीं लगा होता तो एक वचन में, गायिका एक वचन में आएगा क्योंकि इसमें विसर्ग नहीं है, रजकः एक वचन में आएगा, फलानी बहुवचन में आएगा, सह एक वचन में आ जाएगा और लेखनी भी एक वचन में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। इस तरह से ये सारे हमने भर दिए हैं। ठीक है, एक बार देखो कौन कौन से आएंगे एक वचन में, पुष्पम, सह, गायिका, रजिका, लेखनी और फलम, ये सारे किस में आ जाएंगे, एक वचन में। बहुवचन में बालकाः, फलानी, वृक्षाः, अजाः, मापिकाः और शिक्षिकाः, जिसमें भी आ की मात्रा लगी हो और विसर्ग लगा हो। आ की मात्रा अकेले नहीं, साथ में विसर्ग भी होना चाहिए, तब जाके वो बहुवचन में आता है। ठीक है, समझ गए। बहुवचन और एक वचन में, एक वचन में अगर आपको स्त्रीलिंग शब्द लिखना है तो आपको आ की मात्रा लगानी है, और उसी को आपको अगर बहुवचन में करना है तो आपको विसर्ग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही हम इस वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पेज नंबर 41। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।